कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा कर के पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास है आपकी ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन की। तो दोस्तों, आप समझेंगे कि आखिरकार पर्यावरण अध्ययन में आपके किस तरीके के प्रश्न सी-टेट में आते हैं। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चनों से पहले आप जानेंगे कि जो आपका पर्यावरण है, ये फ्रेंड्स 6 थीम में बँटा हुआ है। इसकी थीम कितनी होती हैं? 6 थीम होती हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरण की थीम कितनी है, तो आपको पर्यावरण की थीम बतानी है 6। अब ये थीम होती हैं, ये सबसे पहली जो है उसका नाम है परिवार। परिवार किस में आता है? आपके थीम के अंदर आता है। तो पहली थीम है आपकी परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र ये आपकी पहली है और इसकी जो है सम थीम है वो है आपकी 4। इसके अंदर जो है परिवार के अंदर 4 थीम आती हैं। कौन कौन सी? आपसी संबंध। आपसी संबंध आपका किस में आएगा? परिवार में। काम और खेल ये भी आपके किस में आते हैं? काम और खेल ये फ्रेंड्स आपके परिवार के अंदर ही आते हैं। और नेक्स्ट है तीसरी जानवर और अगली है पौधे। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि परिवार की सम थीम कितनी है? तो परिवार की सम थीम कितनी है? 4। परिवार एवं मित्र की सम थीम कितनी है? 4 है। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 आपसी संबंध, ठीक है, ये आपको बतानी है। आपसी संबंध है। काम और खेल है। काम और खेल ये आपकी परिवार एवं मित्र के अंदर आती है। और जानवर, ठीक है, और आपके पौधे ये आपकी सम थीम है। इसके बाद में दूसरी है, उसका नाम है भोजन। दूसरी कौन सी है? भोजन। तीसरी है पानी और चौथी थीम है आपकी आवास और 5वीं है आपकी यात्रा और लास्ट है 6वीं हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं। तो ये एक कुल मिला करके पर्यावरण की जो थीम है वो कितनी है? आपकी 6 थीम है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा आपका कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आवास के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है? तो क्या आएगा? विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत। तो आपको कहने का मतलब है थीम की नॉलेज होनी चाहिए। पर्यावरण थीम पर टिका हुआ है। संपूर्ण एनसीईआरटी, ठीक है, संपूर्ण एनसीईआरटी दोस्तों 3rd से लेकर के और 5th तक करा दी है। प्ले लिस्ट से जा कर के आप देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो इसलिए आप पर्यावरण की टेंशन ना लें। पर्यावरण की संपूर्ण डिटेल आपकी एनसीईआरटी की बनी हुई है, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए चुनौती क्या है? तो चुनौती रटना, देखो रटना नहीं है। सम्मित आधारित सीखने का स्तर, अवधारणाओं का विवरण, बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर। देखो अवसर भी आ गया है। अपने लिए ज्ञान का निर्माण, कितने इसमें पॉजिटिव वर्ड हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स इसका क्या है? 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर का मतलब होता है आपका 1 to 5। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या में उप विषय क्या है? देखो अभी बताई थी 6 आपकी क्या है? वो हैं 6 दोस्तों आपकी थीम है। तो प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या में उप विषय पूछा है। परिवार और दोस्त ये थीम है। आश्रय, पौधे और यात्रा। तो इसकी क्या है आपकी दोस्तों? इसका सही है पौधे जो है वो क्या है? परिवार और दोस्त ये थीम है। आश्रय थीम है। यात्रा भी थीम है, लेकिन पौधे उप थीम है, इसलिए इसका 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है। ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा या फिर प्रयोग के द्वारा या विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों का मौखिक मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है? इसका सही आंसर है यानी कि 4 ABC। ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके, ठीक है, और आपका वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा और प्रयोग द्वारा
ये नहीं कि विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों का मौखिक मूल्यांकन। तो इसका क्या है, 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस के संबंध में, किसके, ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब, प्रासंगिकता का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण को जोड़ना सिखाना, जोड़कर सिखाना। देखो वास्तविक जीवन, तो ये सभी कहाँ हैं, पॉजिटिव हैं, और टैग वर्ड की वीडियो बना दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि, तो हो सकते हैं यदि क्या है, मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य को चर्चा आयोजित की जाती है, प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाए, शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किया जाए, या पाठ्य पुस्तकें संसाधन के रूप में शामिल की जाए। पाठ्य पुस्तकें, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि पहला जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है यदि, जल थीम के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा, रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, बी भी सही है। संरचित क्षेत्र भ्रमण आयोजित की जाती है, ये भी सही है। बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, निबंध नहीं लिखा जाता इसमें, तो जहाँ भी आपको ए बी सी दिख रहे हैं वही ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि ए बी सी किस में दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में। अगला है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं क्योंकि वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं, तो समृद्ध स्रोत हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं, ये भी सही है। शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं, यानी कि आपका ए बी सी किस में है, 4 ऑप्शन में है, इसलिए फ्रेंड्स आपका जो है 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है किस चीज़ का, रूब्रिक का, उपाख्यानात्मक रिकॉर्डर का, पोर्टफोलियो का, या प्रेक्षण पत्रक का, किसका कर रहा है, तो ये कर रहा है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, एक डायरी होती है जिसमें दोस्तों पूरा बच्चे का लेखा जोखा लिखा जाता है, नाम, पिता का नाम, कब स्कूल में उसने दाखिला लिया, यानी कि एक रजिस्टर होता है जिसमें पूरा लिखा जाता है लेखा जोखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है, आपको थीम बतानी है, थीम कितनी है, 6, इनमें से कौन सी है, पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, भोजन का संरक्षण, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, अभी मैंने आपको बताया ही था, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं, विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो प्रोत्साहित करना, इसमें ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, ये भी सही है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागिता के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, ये भी सही है। निर्धारित पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार बनाना, पाठ्य पुस्तक नहीं होती हैं, डी ऑप्शन नहीं है। ए बी सी किस में दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों देखिए, आपके ईवीएस में क्वेश्चन पेडागोगी के इसी तरीके से आते हैं, और ये वे क्वेश्चन हैं जो आपके ऑनलाइन बेस पर कराए गए थे, जो ऑनलाइन बेस पर आपकी परीक्षा हुई थी 1 मंथ। ठीक है, तो आपको इसमें 3rd से
लेकर के 5वीं तक की 5th तक की आपको NCERT पढ़नी है। और इसके साथ साथ में आपको जो थीम है इसके अंदर, थीम में से ही आपके 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको थीम को अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप ही का चैनल है आदर्श कैरियर क्लासेज, और जितना हो इस वीडियो को शेयर करना। और आप अपनी तैयारी बेहतरीन बनाइए, अधिक से अधिक पढ़ाई करो, क्योंकि अब एग्ज़ाम आपके नज़दीक हैं। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।